स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हमारे सिलेबस में है, जो आगे जाके एक बड़ा चैप्टर है, और इसी के बारे में आज हम इसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एंटी नियोप्लास्टिक हम सभी जानते हैं। नियोप्लास्टिक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को यदि हम डिफाइन करें तो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट कैंसर। कैंसर के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैंसर क्या है। आज की सबसे बड़ी समस्या जो है वो कैंसर है। कैंसर कई तरीके का है, बॉडी के हर पार्ट में, हर जगह और डिफरेंट स्टेजेस में ये होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम यदि समझें तो अभी इसका कोई भी परफेक्ट मेडिकेशन या इसका पूर्णतः इलाज नहीं हमारे पास अवेलेबल है। फिर भी मेडिकल साइंस ने, फार्मेसी ने अभी कैंसर से रिलेटेड कुछ मेडिसिन को जो है वो अवेलेबल कराया है, जिसे कि हम एंटी नियोप्लास्टिक के नाम से समझते हैं, और उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यदि हम सिंपल उसकी डेफिनेशन पढ़ें तो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एंटी कैंसर, कीमोथेरेपी, कीमो, साइटोटॉक्सिक और हजार्डियस ड्रग। कैंसर, these drugs come in the many form. Some are liquids that are injected into the patient, and some are pills that patient take. Starting of the antineoplastic drugs, only injections are available. नॉर्मली हम इसे कीमोथेरेपी के नाम से जानते थे, जिसमें कि लिक्विड सलाइन के साथ जो है वो उसको इंजेक्ट किया जाता था, और वो स्लोली स्लोली बॉडी में कैंसरस पेशेंट के साथ बॉडी में एंटर होती रहती थी सेलाइन के साथ। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और मेडिकल साइंस उसे बढ़ाती गई, फार्मेसी ने कुछ नई ड्रग्स और पिल्स जो है वो ला दी हैं, जैसे कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी के टाइम पे होने वाला, पेशेंट को होने वाली प्रॉब्लम्स को उससे बचने के लिए जो है वो कैंसरस पिल्स जो है वो लॉन्च करी हैं। इन सबको कॉमनली हम एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग कहेंगे। कैंसर को यदि समझे हम तो कैंसर एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल which tends to proliferate in an uncontrolled way and in some case to metastasize। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी सेल जो है वो ग्रोथ होती हैं, बढ़ती हैं, और वो एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू उनकी एक कंट्रोल डेथ भी हो जाती है। इस तरीके से हमारे बॉडी का जो बैलेंस है वो हमेशा चलता रहता है। बट due to some reason, due to some changes in DNA or due to some change in the genetic coding, the cell growth abnormally and their proliferation is uncontrolled. Proliferation means 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8. That means multiple times of the cells are growing, but they are not controlled and they are not dead. The metastasis called when cancerous cells are in bloodstream and move through blood to our other body part। यदि हम इसे और अच्छे से समझें तो कैंसर की सेल का हमारे ब्लड में आ जाना और उसके थ्रू शरीर के और दूसरे पार्ट में जाकर कैंसर को बढ़ावा देना या कैंसर पैदा करना ही मेटास्टेटिस कहलाती है। Cancer is not one disease, it is a group of more than 100 different and distinct disease. Cancer can involve any tissue of the body and have many different form of each body area. बॉडी के सारे पार्ट्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है जहां पर वो सेल ग्रोथ कर जाए। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं हम। जो मेन हमारा पार्ट है आज का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है साइटोटॉक्सिक ड्रग, डायरेक्टली एक्ट ऑन द सेल्स। साइटोटॉक्सिक, दैट मींस दे कॉज toxicity to particular type of cell is called cytotoxic। उसमें alkylating agent, by alkylating they have contain alkali like agents।
ड्रग्स के नाम पढ़ेंगे मिक्लोरिथेमाइन और साइक्लोफॉस्फामाइन। मैक्लोरिथामाइन यदि देखेंगे आप इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन, 1 नाइट्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बीच में जो है वो चेन है। वो चेन जो है वो इसको स्पेसिफिक एक्शन देती है, साथ ही साथ इसको पर्टिकुलर सेल के लिए मूव करती है। साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, each and every drug have their distinct name and show their character and show their molecule attached to them। लाइक क्लोरीन जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फॉस्फामाइड कह रहे हैं तो फास्फोरस जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन है, क्योंकि जो एल्काइलेटिंग एजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कंटेनिंग अल्कली लाइक एजेंट, सो दे आर कंटेनिंग नाइट्रोजन। नेक्स्ट ड्रग देखें मेल्फालेन। मेल्फालेन अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर को यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर कई चीजें कॉमन दिखेंगी। पीछे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन जरूर अवेलेबल है, मिथाइल ग्रुप अवेलेबल है, क्लोरीन अवेलेबल है, और एक बेंजीन रिंग या हेट्रोसाइक्लिक बेंजीन रिंग जो है वो अवेलेबल है। आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी देखें ध्यान से, तो वहां भी बेंजीन रिंग जो है वो अवेलेबल रहेगी, नाइट्रोजन ग्रुप अवेलेबल रहेगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और क्लोरीन जो है। तो अगर हम इन स्ट्रक्चर को कॉमनली देखते हैं तो दीज आर द कॉमन स्ट्रक्चर फॉर एल्काइलेटिंग और साइटोटॉक्सिक एजेंट्स मेल्फोलिन और क्लोरेम्ब्यूसिल। क्लोरेम्ब्यूसिल जो कहा गया है वो यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, जबकि पहले वाले में OH ग्रुप और कीटोन ग्रुप के अलावा NH2 ग्रुप भी यहाँ पर अटैच्ड हुआ है। These all are the similar structure, only difference in different group and their action and potency। नेक्स्ट हम आते हैं एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट एक्ट ऑन मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन DNA सिंथेसिस। कैंसर की यदि आप बात को सुने या समझें तो कोई भी एक सेल यदि ग्रोथ करती है, सेल ग्रोथ में कई चीजें इन्वॉल्व हैं, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर अवेलेबल होने वाले सारे सेल ऑर्गेनेल्स, एंड देन न्यूक्लियस, एंड देन DNA एंड RNA। फर्स्ट जो हमने ड्रग पढ़ी है वो सारी वो ड्रग थी जो डायरेक्टली सेल की लाइसिस करती हैं। अब यहाँ पर जो एंटी मेटाबोलाइट है, क्योंकि इसका नाम मेटाबोलाइट है, एंटी मेटाबोलाइट, दैट मीन्स कि जो मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलिक पाथवे है उस कैंसर सेल का, उसको ब्लॉक करेगी और DNA की सिंथेसिस नहीं होने देगी। DNA की सिंथेसिस रुकती है तो सेल की ग्रोथ होने में पॉसिबल नहीं होता है, सेल की ग्रोथ रुकती है। यहाँ पर ड्रग के नाम आप देख रहे हैं, मरकैप्टोप्यूरिन एंड फ्लोरोयूरेसिल। प्यूरिन वर्ड आया है, दैट मींस इट इज कंटेनिंग द प्यूरिन लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर पेंटासाइक्लिक आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं विच इज अटैच्ड टू द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। साथ ही साथ यहाँ पर सल्फर ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। फ्लोरोयूरेसिल, फ्लोरोयूरेसिल में स्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर जो मरकैप्टोप्यूरिन में पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ था वो हट गया है, और वहां पर जो है फ्लोरीन अटैच्ड है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के ग्रुप हैं जिन्हें कि हम कीटोन ग्रुप कहेंगे, और साथ ही साथ जो है वो नाइट्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जो है और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ये इसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर को अट्रैक्ट करेगा और जाके डायरेक्टली जो है वो जुड़ जाता है। आगे यदि हम इसी कैटेगरी में 2 और ड्रग देखते हैं तो वो है थायोगुआनिन और एजाथायोप्रिन। थायोगुआनिन, थायो ग्रुप जुड़ा हुआ है, SH जुड़ा हुआ है इसमें। द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू मरकैप्टोप्यूरिन, द डिफरेंस इज both are containing thiogroup but this is containing
NH2, that means the nitrogen group, nitro group is also be attached. Azathioprine aziditin ring is related to this. Here there is a two pentacyclic ring are attached having nitro group is called azathioprine. अगली कैटेगरी में यदि हम आएंगे तो वो है प्लांट डेरिवेटिव। हम सभी जानते हैं कि ड्रग्स जो है वो बाद में आई है और नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो बहुत पहले ही अवेलेबल है। एक प्लांट का नाम हम सभी जानते हैं विनका। विनका का बॉटनिकल सोर्स विनका रोजिया है और उसमें पाए जाने वाले केमिकल कांस्टेंट विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन है। ये एक ऐसा पौधा है जो हमारे घरों में हर जगह बहुत इजीली अवेलेबल रहेगा सभी के लिए। इसे हिंदी में सदाबहार भी कहा जाता है, जिसमें कि डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स जो है वो मिलेंगे, चाहे वो पिंक हो, पर्पल हो और वाइट कलर के भी फ्लावर जो है वो मिलेंगे आपको। विनका रोजिया इजीली अवेलेबल प्लांट है जो कि हमारे घरों में रहेगा और इट इज हैविंग इट्स लीफ इज हैविंग द एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। द केमिकल नेम which is responsible for cancer, anti-cancer, is called vincristin sulfate and second one is vinblastin. Some antibiotics are also available as an anti-neoplastic agent, that is dactinomycin, deuteroubicin, doxorubicin and bleomycin. Some miscellaneous drugs are also cisplatin and mitotane. These are the drug which is used for anti-neoplastic agent. Now हर ड्रग जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा है, उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी में एक्शन करेगी और मेडिसिनली और केमिस्ट्री के साइड से वो किस तरीके से रिसेप्टर या पर्टिकुलर सेल पर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देती है। मूविंग टू द कैटेगरी एल्काइलेटिंग एजेंट, फर्स्ट कैटेगरी जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। Alkylating agent contain chemical groups that can form covalent bond with particular neoplastic substance in the cell. Alkylating agent ऐसे केमिकल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं जो कि केमिकल बॉन्ड जो है बनाते हैं सेल के साथ। कोवलेंट बॉन्ड विद पर्टिकुलर न्यूप्लास्टिक सब्सटेंस इन द सेल। जो ड्रग हमने दिए हैं उसमें एल्कली ग्रुप जो होते हैं, these are the responsible for making bond between cell and the drug, produce highly reactive carbonium ion intermediates. Carbonium ion intermediates means they are containing double bond structures and having the carbon atom which is strongly attract the particular cell to attach the drug. Forms covalent bond with electrons donor like amines, hydroxyl and sulfonyl groups. ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है जैसे कि एमीन, हाइड्रोक्सिल एंड सल्फोहाइड्रल. Alkylating agent are bifunctional is that they have two alkylating group. The nitrogen at position 7 of guanine being strongly nucleophilic, it's probably the main molecular target for alkylation in DNA. N1 and N3 of adenine and N3 of cytosine may also be affected. दैट मीन्स कि जो जब हम एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग लेंगे जिसकी कैटेगरी एल्काइलेटिंग एजेंट यदि हम इनको लेते हैं तो इनमें प्रेजेंट नाइट्रोजन जो है वो डीएनए को टारगेट करते हैं और उनके N1 N3 जो नाइट्रोजन है साइटोसिन को आल्सो भी अफेक्ट दे उनको भी अफेक्ट करेंगे. बीइंग फंक्शनल दे कैन कॉज इंट्रा और इंट्रा चेन क्रॉस लिंक, abnormal base pairing or chain season. Interference not only with transcription but also with replication. Bifunctional can cause, यदि bifunctional means जो कि दो फंक्शन करें,
They can cause intra or interchain cross linking. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेन की क्रॉस लिंकिंग को ये डिस्टर्ब करता है और उस चेन को ब्रेक करने में हेल्प करता है. इंटरफेस नॉट ओनली विद ट्रांसक्रिप्शन बट आल्सो विद रेप्लिकेशन में भी ये रोक लगाता है. Main impact is seen during replication, that is called S phase, when some zone of DNA are unpaired and more susceptible to alkylation, result in a block at G2 and subsequent apoptotic cell death. Overall mechanism of action पे यदि हम डिस्कस करें तो अल्काइलेटिंग एजेंट में प्रेजेंट ग्रुप एंड नाइट्रोजन ग्रुप आर डायरेक्टली अटैक टू द डीएनए और डीएनए ट्रेंड्स के को बनने से रोकेगा और उसके सेल के प्रोलिफरेशन को रोकता है, क्योंकि दे आर नॉट फॉर्मिंग द डीएनए, सो द सेल इज नॉट प्रोलिफरेट देन एंड फाइनली द सेल इज डेड. स्ट्रक्चर में आप देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ लिखा है बाई फंक्शनल अल्काइलेटिंग एजेंट कैन कॉज इंटर स्ट्रैंड लिंकिंग एंड क्रॉस लिंकिंग. जो हमारे मेडिसिन है वो इनके बीच में एक लिंक बना देती है जिससे कि डीएनए रैप्चर हो जाते हैं. किस तरीके से हमारी ड्रग एक्टिवेट होती है? द ड्रग नेम इज साइक्लोफॉस्फामाइड. साइक्लोफॉस्फामाइड जब हम लेते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है. सिस्टम सर्कुलेशन में आने के बाद P450 मिक्स्ड फंक्शनल ऑक्सीडेज जो है वो उसे मेटाबॉलाइज करता है इन लीवर. 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फामाइड में कन्वर्ट करेगा. देन it reversibly form aldophosphamide. Then aldophosphamide is converted to other tissue, converted to phosphoramide mustard, the actual cytotoxic molecule. That means कि जो ड्रग हम साइक्लोफॉस्फामाइड ले रहे हैं वो एक्चुअली इज नॉट एक्टिव. They are come into the sun systemic circulation, then it is metabolized, then it is converted to the hydrocyclophosphamide, and it is cause the cytotoxicity for cancerous cell. Moving to the second category, anti-metabolites. Folate antagonist methotrexate. This is called folate. Folate are essential for the synthesis of purine, nucleotide, and thymide, which is done are essential for DNA synthesis and cell division. The main action of folate antagonist is to interfere with thymidylate synthesis. सिक्मिक डायग्राम देख रहे हैं आप मिथोट्रेक्सेट का. यहाँ पर डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम विच इज कन्वर्टेड folate to dihydrofolate and then tetrahydrofolate. FH4 folate iron 4 function as an essential cofactor carrying the methyl group necessary for transformation of 2 deoxyurilidase DUMP to 2-deoxythymidylate DTMP required for the synthesis of DNA and purine. जो ड्रग हम ले रहे हैं वो ड्रग एक कोफैक्टर है एसेंशियल, जो कि मिथाइल ग्रुप को साथ रखता है, जो कि इन दो DUMP एंड DTMP को ये जरूरी है जिससे कि डीएनए की सिंथेसिस होगी. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ DTMP from DUMP, FH4 is converted back to the FH2, establishing the cycle to repeat. Methotrexate has higher affinity than FH2 for dihydrofolate reductase, thus inhibit the enzyme depleting intercellular FH4. यहाँ पर एक सिक्मिक डायग्राम है जिसे आप देख के समझिएगा तो 6 mercaptopurine converted into the cell to ribonucleotide of 6 mercaptopurine. Surface de novo biosynthesis of purines, no DNA synthesis.
अगर हम 6-mercaptopurine एंटीन्यूप्लास्टिक ड्रग्स लेते हैं तो ये सेल को राइबोन्यूक्लाइड्स ऑफ 6-mercaptopurine में कन्वर्ट कर देगा, जो कि डिनेवो बायोसिंथेसिस को रोक देगा और किसी भी तरीके का डीएनए फॉर्म नहीं होगा। पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, pyrimidine antagonist 5-fluorouracil analog of uracil, that is the analog of uracil, that means the action is same. 5-fluorouracil converted to 5-fluoro-2-deoxyuridine monophosphate. It is inhibited thymidylate synthesis, block conversion of deoxyuridylic acid and deoxythymylidic acid, inhibit डीएनए सिंथेसिस। 5-fluorouracil कन्वर्टेड हो जाता है 5-fluoro-2-deoxyuridine, ये थायमिडिनेज की सिंथेसिस को रोक देता है क्योंकि ये डायरेक्टली एक्ट करता है ऑन डीएनए सिंथेसिस। यहाँ देखेंगे आप मीथोट्रेक्सेट किस तरीके से डीएचएफआर और थायमिडिन सिंथेसिस पर डायरेक्टली एक्ट कर रहा है। प्लांट डेरिवेटिव्स की बात अब हम करते हैं। विनका एल्कलॉइड्स, विनक्रिस्टन, विनब्लास्टन, विनडेसिन। Main Vinca alkaloid used to cancer chemotherapy obtained from plant Vinca rosea inhibit mitosis, bind to tubulin and inhibit its polymerization into the microtubules, preventing spindle formation of dividing cells and causing arrest at metaphase. Cell cycle specific and phase specific, दैट मीन्स कि जो प्लांट विनकारोजिया है उसमें पाए जाने वाले दोनों ही केमिकल कांस्टेंट एज अ एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज होते हैं। टैक्सेन, obtained from western yew tree, reversible, bind to tubulin and result in the formation of stable non-functioning microtubules by promoting polymerization and stabilization of the microtubule, thus interfere with mitosis, cause cell death। इपोपोडोफाइलोटॉक्सिन, जिसे कि हम इटोपोसाइड भी कहते हैं, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन obtained from Podophyllum peltatum, inhibit enzyme topoisomerase 2 leading to DNA damage, blocks the cell in SG2 phase of cell cycle। आप यदि समझना चाहें तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि ये ड्रग डायरेक्टली डीएनए की सिंथेसिस को रोकती है बाय इनहिबिटिंग एंजाइम टोपोआइसोमरेज 2, जो कि डीएनए की डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंटीबायोटिक्स intercalates into the minor groups of double helix between G-C base pair of DNA and interfere with the movement of RNA polymerase along the gene, preventing transcription, may also cause strand breaks and stabilize DNA topoisomerase 2 complex। Doxorubicin, doxorubicin bind to DNA and inhibit both DNA and RNA synthesis, produce break in DNA strand by activating topoisomerase 2 and produce semiquinone free radical। ये जो ड्रग है वो डीएनए और आरएनए दोनों की ही सिंथेसिस को ब्रेक करती है। सेमीक्यूनोन्स रेडिकल्स रिड्यूस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू सुपरऑक्साइड molecule, produce break oxygen to superoxide ion and H2O2 that mediate single strand scission of DNA। Blomycins, group of metal chelating glycopeptide antibiotics obtained from Streptomyces verticulus, produce
chelation of copper or iron, iron, which produce superoxide ions and interact with DNA. हमारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी बहुत से ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए या जो मेटेलिक है। इसी तरीके से ये जो बेलोमाइसिन है, इट इज अ मेटल चिलेटिंग एजेंट विच cause the chelation of iron inside the cell and reduce or block the DNA synthesis, degrade preformed DNA causing chain fragmentation, release of free base. Here you can see how DNA is response how DNA is reduced or how DNA synthesis is break down by different type of drugs, ribonucleides, deoxyribonucleotides, proteins, enzyme and mercaptopurins. सिस्प्लेटिन के बारे में यहाँ बताया है कि सिस्प्लेटिन एंटर द सेल सिस डिसोसिएट लीविंग अ रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स that react with water, interact with DNA, cause interstrand cross-link probably between N7 and O6 of adjacent guanine molecule, result in local denaturation of DNA. Asparaginase monoclonal antibiotic enzyme preferred from E. coli deaminase asparagine to aspartic acid and ammonia and active against tumor cells such as those of the acute lymphoblastic leukemia. Monoclonal antibiotic rituximab, rituximab activate the host immune mechanism and kills the cancer cell used for beta cell lymphoma. Some combination of regimen POPM and VAPM, methotrexate, ओनकोविन जिन्हें हम विनक्रिस्टिन के नाम से जानते हैं, प्रेडनिसोन, प्यूरिनीथॉल, मर्केप्टोप्यूरिन नाम से जानते हैं। इन लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में ये दोनों ही यूज होती है, विनक्रिस्टिन, एम्फोपेट्रिन 6, मर्केप्टोप्यूरिन, ये तीनों ही उन कॉम्बिनेशन में आती हैं। यहाँ से हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग जो है वो आपने देख लिया है। नाउ at the next class we can discuss about the SAR of different drugs category which are directly act on the body or cancerous cell. All the student should note and revise all these things. Now the meeting is today class is end.